जी अस्सलाम वालेकुम। वहाँ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 15 फरवरी 2026 का T20 वर्ल्ड कप। और जिस हवाले से अपडेट्स आप लोग के सामने है कि इस टाइम लम्हा ब लम्हा आप लोग अपडेट्स हासिल कर रहे हैं। और अपडेट्स हासिल करने का मकसद ये है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया आपस में 15 फरवरी वाला मैच जो एक मच एंटिसिपेटेड जो मैच होता है वो खेल सकते हैं या नहीं। तो उस हवाले से मुख्तलिफ खबरें हैं जो मैंने कल भी एक पूरा एक व्लॉग किया था इस पूरी न्यूज़ के ऊपर। वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। वो आप लोगों ने अगर सुना होगा तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई मैंने जो पहलू रखे थे इंडिया के, आईसीसी के, बीसीबी के, पाकिस्तान के, तो हमने सारे के ऊपर एक टोटली व्लॉग किया था। आप लोगों ने वो सुना होगा तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी थी वो क्या थी। अभी जो पाकिस्तान ने 3 पॉइंट्स रखे थे आईसीसी के सामने, आईसीसी की जानिब से डिप्टी चेयरमैन आईसीसी पाकिस्तान के विजिट पे आए। उन्होंने लाहौर में पाकिस्तान के करंटली चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की। बीसीबी प्रेसिडेंट भी उस मौके पे मौजूद थे, अमीनुल इस्लाम साहब, वो भी यहाँ पे दौरे के लिए पहुंचे हुए थे लाहौर में। तो दोनों ने मिल के जो बाद में आईसीसी के सामने एक जो एडवाइस रखी कह लें या अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश किया कि हमें 3 चीज़ें आप लोगों से दरकार है। एक तो हमें रेवेन्यू ज़्यादा दिया जाए आईसीसी इवेंट्स का। फिर उसके बाद थ्रू आउट उन्होंने कहा कि भाई हमें पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज चाहिए। फिर उन्होंने तीसरा कहा कि भाई पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश के साथ मिलके हमारा एक जो ट्रांजिशन सीरीज है वो करवाई जाए। और उसके बाद एक और चौथा पॉइंट जो है वो बड़ा मेन था। उसमें कहा कि जो आप लोगों ने पॉलिटिक्स जो आप गेम के अंदर लेके आए हैं वो नहीं होनी चाहिए। और हैंड शेक्स जो प्रोटोकॉल्स हैं वो वैसे चलने चाहिए। आप लोग जिस तरह मैच खेल के बाद में प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते हैं। और उसके बाद थ्रू आउट आपने पिछला जो एशिया कप के अंदर जो आपको सबको पता है जो कंट्रोवर्सी चली थी, तो उस हवाले से इनके सामने ये मुद्दे रखे गए जिसमें आईसीसी ने भी अपनी यकीन दहानी कराई कि मैं जाऊंगा। अब क्योंकि डिप्टी चेयरमैन है तो वो जाके ऑब्वियसली चेयरमैन जे शाह साहब से बात करेंगे। और उसके बाद थ्रू आउट उनकी जो बातें थी वो क्लियर होनी थी। आज सारा दिन ये सिर्फ खबरें इकट्ठी करता रहा हूँ जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं की, लेकिन मैंने सोचा कि एक पूरी वीडियो मैं आप लोगों के साथ लेट नाइट शेयर करूंगा ताकि आप लोग को पूरा अंदाजा हो जाए कि इस टाइम पाकिस्तान इंडिया मैच का जो मौक़िफ़ है वो क्या है, पीसीबी का क्या मौक़िफ़ है, आईसीसी कहाँ पे खड़ा है, और फिर उसके अलावा जो इंडिया क्रिकेट बोर्ड है या बीसीसीआई है वो क्या चाहता है कि ये मैच हो या ना हो। भाई ऑन दी डे जो इस टाइम अभी करंटली जब मैं ये वीडियो लेट नाइट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये मेरे पास जो खबरें हैं वो बड़ी धमाकेदार है कि अमीनुल इस्लाम साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं बीसीबी बोर्ड की यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, वो पाकिस्तान के दौरे से अब वापस अपने मुल्क पहुंच चुके हैं। वहां पे उन्होंने जाके प्रेस रिलीज जारी किया और उन्होंने कहा कि भाई मैं रिक्वेस्ट करके आया हूँ पाकिस्तान के करंटली चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब से। और साथ में मैंने ये भी कहा है कि भाई अपना जो खेल का वकार है उसको मजरू ना किया जाए और आप पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो ज़रूर 15 फरवरी वाला खेलें। क्योंकि जो आपको पता है कि स्पोर्ट्समैनशिप है वो बड़ी मुतासिर होती है इस चीज़ से कि पाकिस्तान इंडिया का मैच पूरी दुनिया में देखा जाता है और पूरी दुनिया में जो उसके रिकॉर्ड व्यूअरशिप आती है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वो उससे रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो सारी दुनिया के जो बोर्ड्स हैं उसके पास जाता है। तो ये सारा जो सिनेरियो होता है इसके बाद जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनकी इस टाइम नींदें हराम हुई हैं कि भाई अगर पाकिस्तान इंडिया वाला मैच नहीं होता है तो क्या सिनेरियो होगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई मैं करंटली अभी जो दौरा करके आया हूँ तो मैंने ये क्लियरली वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब से बात की है कि आप इस पर नज़रसानी करें और आप पाकिस्तान और इंडिया वाला जो मैच है वो आप ज़रूर खेलें। तो ये होपफुली कि अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही है कि पाकिस्तान अपना जो स्टांस है वो यू टर्न करने जा रहा है और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 15 फरवरी वाला मैच है वो आपको अब होता हुआ नजर आ रहा है। अभी मैं कंफर्मेशन नहीं कहूँगा, जैसे ही सॉलिड कंफर्मेशन आती हैं एक और पूरा व्लॉग हम इस पर शेयर करेंगे और आप लोगों के साथ ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना जो स्टांस है वो रिवर्स करने जा रहा है और पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है ये पॉसिबली मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान अपना जो स्टांस है वो रिटर्न करेगा और पाकिस्तान इंडिया के साथ अपना 15 फरवरी वाला मैच ज़रूर खेलेगा। अब ये मच इम्पोर्टेंट भी है थ्रू आउट रेवेन्यू। लेकिन ये तो एक हो गया पूरा स्टांस या पूरी खबर जो अभी तक सोशल मीडिया पे सरगर्म भी है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, इसके ऊपर जो पूरा मौक़िफ़ है वो भी आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन अभी थ्रू आउट जो मेरा मौक़िफ़ है इसके ऊपर कि क्या पाकिस्तान को अब इंडिया के साथ 15 फरवरी वाला मैच खेलना चाहिए, तो मैं इसके ऊपर आप लोगों के साथ अब एक डिटेल थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि पाकिस्तान के साथ हमेशा से इंडिया ने जो हालात अपनाए हैं या जिस तरह की पाकिस्तान के साथ इन्होंने रवैया अपना के रखा है वो आप लोग के सामने है। इसकी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इंडिया ने हमेशा से झटक के साइड पे किया पाकिस्तान का हाथ। तो ये सारा सिनेरियो जो आप लोग के सामने है, पाकिस्तान ने 2023 का एशिया कप आपको याद होगा होस्ट किया था। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पे इंडिया को मैचेस खिलवाए।
दुबई में। फिर उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान ने फिर कहा कि चलो खैर है। ज़का अशरफ साहब जो थे वो करंटली उस टाइम चेयरमैन थे पीसीबी, उन्होंने पाकिस्तान को 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया में टीम अपनी भेजी और कहा कि ठीक है हम लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे क्योंकि हमने 2025 में आईसीसी इवेंट होस्ट करना है। तो फिर इंडिया ऐसे काम नहीं कर सकता, इंडिया को फिर वहाँ पे आके खेलना ही पड़ेगा पाकिस्तान में। तो ये उन्होंने यहाँ पे गेस्टर शो करवाया और मुझे लगता है कि ठीक है उन्होंने गेस्टर शो करवाया। लेकिन उसके बाद दोबारा से जब आप 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आई तो फिर दोबारा मसले वही कि नहीं हमने नहीं आना, हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमें वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी की वजह से हम लोग पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। तो ये जो सारी सिनेरियो उस टाइम बना, उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान की टीम ने या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस टाइम फिर ये स्टांस अपनाया कि यार अगर हम लोग जाते हैं तो क्या हम लोग ही हमेशा से क्यों नीचे अपने आप को समझें, हम क्यों बार बार इंडिया की बात माने। हम लोग चले जाते हैं, हम लोग पहले भी बायलैटरल सीरीज़ के लिए भी जाते होते थे। तो ज़्यादा हमने 2016 में भी T20 वर्ल्ड कप इंडिया में जाके खेला था, आपको याद होगा, जब इंडिया तब भी नहीं ट्रैवल कर रहा था पाकिस्तान। और वैसे ही पाकिस्तान के तब वो हालात भी वैसे थे। और हालात क्या कहूँ कि वो पाकिस्तान के ऊपर क्रिकेट ही बैन हुई थी, आपको पता है 2009 के जो श्रीलंकन टीम के ऊपर जब हमला हुआ था उसके बाद से बैन थी। तो 2016 में जो T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने दोबारा जाके इंडिया के अंदर खेला था। तो आपके सामने वो सारा सिनेरियो, मुझे बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेन कंसर्निंग बात यह कि क्या पाकिस्तानी हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता रहे और पाकिस्तानी कहता रहे कि यार हम लोग आप लोग के साथ क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन अभी भी देख लें, अभी भी आईसीसी ने मुदाखलत की है, बीसीबी ने रिक्वेस्ट की है, आईसीसी रिक्वेस्ट करके क्या घुटनों के ऊपर आया हुआ है कि भाई अगर ये रेवेन्यू ना बना तो हम सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्होंने देख लिया किस तरह डिप्टी चेयरमैन को पाकिस्तान फटाफट भेजा। कल पूरा एक 6 घंटों की मुलाकात रही है, 6 घंटे आपस में बैठ के बहस होती रही है इनकी पीसीबी हेडक्वार्टर में कजाफी स्टेडियम में। इनकी 6 घंटे आपस में मुलाकात होती रही है, बीसीबी प्रेसिडेंट, आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन और पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन, ये तीनों 6 घंटे आपस में बैठ के बातें शातें करते रहे कि भाई क्या इसमें मामला करने। लेकिन फिर भी पीसीबी चेयरमैन मैं कहूँगा मोहसिन नकवी साहब ने अपना स्टांस आगे रखा। मैं बहुत ज़्यादा इनका मशकूर हूँ और मुझे उनकी जो सर्विसेज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नज़र आती हैं वो बड़ी मुझे लगता है कि इनक्रेडिबल है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का नाम वाकई और पूरी दुनिया को मैं कहता हूँ कि उन्होंने झटक के रख दिया, कि पूरी क्रिकेट सिस्टम को हिला के रख दिया है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने। और मोहसिन नकवी साहब का जितना रोब और दबदबा इस टाइम पूरी क्रिकेट फर्टिनिटी में पाया जाता है कि भाई वो बंदा अपने बात पे अगर अड़ जाता है ना तो वो अड़ जाता है। अभी भी उसने कहा है कि भाई ठीक है आप लोग रिक्वेस्ट कर लो। आईसीसी डिप्टी चेयरमैन आए, उन्होंने बड़ा अच्छे से ऑनर से उनका इस्तकबाल किया, फिर उसके बाद थ्रू आउट उनको बिठाया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर भी ये कहा कि भाई मैं अभी भी गवर्नमेंट अप्रूवल्स लूँगा, फिर उसके बाद मैं फैसला करूँगा कि हमारी टीम में भी 15 फरवरी को खेलेगी या नहीं खेलेगी। तो उन्होंने अपना क्लियरली स्टांस अभी भी नहीं बताया कि भाई हमारा क्या होगा। उन्होंने कहा कि भाई अभी मैं गवर्नमेंट से पूछूंगा, पीएम जो कि आपको पता है पैटर्न इन चीफ होते हैं पीसीबी के, तो जब तक वो फैसला नहीं करेंगे, गवर्नमेंट फैसला नहीं करेगी, तब तक हम अनाउंस नहीं करेंगे कि हमने इंडिया वाला मैच खेलना है या नहीं खेलना। लेकिन जो अभी तक जराए कंफर्म कर रहे हैं, जो अंदर से खबरें आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग चल रही है, उसके अंदर क्लियरली तौर पे ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होने जा रहा है 15 फरवरी को। अगर ये होता है तो क्या पाकिस्तान यहाँ पे अपना 2025 वाले एशिया कप का बदला लेगा? क्या पाकिस्तान वहाँ पे फाइनल वाला बदला ले पाएगा? ये बड़ा सवाल है। और क्या बांग्लादेश को वो रिस्पेक्ट, वो डिग्निटी दोबारा हासिल करवा पाएगा जिसकी वजह से उनको निकाला गया है? हमने उनकी वजह से स्टैंड लिया था। अब हमारे लड़कों को चाहिए, आगा जी को चाहिए कि हमें वो मैच जितवा के दे 15 फरवरी वाला। अगर हम खेलते हैं तो हमें जितवा के पूरी जो जीत है उसी टाइम वहाँ पे बांग्लादेश को वहाँ पे डेडिकेट करके वहाँ पे खड़े होके प्रेजेंटेशन में खड़ा होकर कि भाई ये सारी जो जीत है ये मैं डेडिकेट करता हूँ बांग्लादेश क्रिकेट को, जिनको आपने T20 वर्ल्ड कप से बाहर किया है थ्रू आउट सिर्फ उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। तो ये अभी तक खबरें हैं, आप लोगों के साथ मजीद खबरों को लेके हाजिर होते रहेंगे। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में रहकर जरूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।